हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। डिफरेंशिएशन चैप्टर हमारा शुरू है। डिफरेंशिएशन के अंदर एक्सरसाइज 1.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो चलो आओ देखते हैं, स्टार्ट करते हैं 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की स्पेशली बात करें तो इसके अंदर 10 सब क्वेश्चंस हैं। जैसे कि ये रहा, देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन आपके सामने, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए। सो लास्ट लेक्चर में आपने देखा था, मैंने बताया था कि ये जो 1.3 एक्सरसाइज है इसके अंदर दो कंसेप्ट है। एक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कर लिया, दूसरा है इम्प्लिसिट फंक्शन जो मैंने आपको बताया था उस लेक्चर में। फिर से देख लेते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। जैसे यहाँ देखो रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए। अभी तक हमको फंक्शन कैसे होता था, इस तरह से हम लेते थे y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स, ऐसा फंक्शन आता था। ऐसा कुछ दिया होता था, हम उसको y ले लेते थे, जिसके अंदर क्या होता था y एक तरफ और x वाले सारे फंक्शन एक तरफ, इस तरह से होते थे। सो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन ध्यान से देखना। तो अभी तक हम जो फंक्शंस देख रहे थे एक्सप्लिसिट होते थे, जिसमें y समझो एक तरफ है और x वाले सारे फंक्शन एक तरफ है, एक्सप्लिसिट। लेकिन अब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी 10 सब क्वेश्चन है, आपको इस तरह का इक्वेशन आएगा जिसमें x भी है, y भी है, कांस्टेंट भी है और मिक्स है। ऐसे y इज इक्वल टू के फॉर्म में नहीं है। ओके, तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें x और y मिक्स होके आता है। तो इसको अब डिफरेंशिएट करना है। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है डिफरेंशिएट करना। अभी तक आपको क्वेश्चन में दिया होता था डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ दिया है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब यही है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और किसको डिफरेंशिएट करना है, वाई को, डी वाई बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करें, तो इसका एक तरीका होता है। आप क्या करोगे, यहाँ से जो है सबका डिफरेंशिएशन चालू करो। जो x है उसको x का डेरिवेटिव लो, y को y का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। और दूसरा स्टेप क्या होता है, पहले डिफरेंशिएट कर दो सबको विथ रिस्पेक्ट टू x, और बाद में जितने भी dy अपॉन dx होंगे ऐसे टर्म सबको कलेक्ट करके लेफ्ट साइड में लाना। कैसे करना है पहले क्वेश्चन के जरिए देखते हैं। तो देखो ये है, आप सबसे पहले लिखना है आपको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इस तरह से आप लिखोगे। फिर जो रूट x है, देखो अब जैसे करते थे, रूट x का डेरिवेटिव क्या था, 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स। ओके, फिर रूट वाई है तो रूट वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/, इसके ही जैसे हो, जैसे रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट वाई का 1/2 रूट वाई, बट एक्स के बदले क्या है, वाई है, तो वाई का अगेन डेरिवेटिव। ये मेन कंसेप्ट है, ध्यान से देखना। जब भी फंक्शन में एक्स होगा तो आप जैसे फॉर्मूला यूज़ करते थे वैसे ही करोगे, लेकिन जब भी फंक्शन में वाई होगा तो आप एक्स के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते थे वो तो करोगे, लेकिन y का वापस डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। समझ में आ रहा है, अगर फंक्शन के अंदर y है आप उसका डेरिवेटिव लेते हो तो जैसे x के लिए करते थे वो करना, लेकिन y का वापस से डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करना। ये किसके लिए करोगे, जब भी y होगा, तो x होगा तो जैसा फॉर्मूला यूज़ करते थे वैसा करो। चलो देखते हैं इसके लिए। रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स डायरेक्ट, प्लस रूट वाई क्या है, देखो 1/2 रूट वाई, लेकिन ये तो वाई था, एक्स था नहीं, एक्स के बदले दूसरा कुछ है, तो वाई का वापस डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स आया इज इक्वल टू रूट ए क्या है, कांस्टेंट। इसमें एक्स है क्या, वाई है क्या, एक्स और वाई दोनों नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट है, और कोई भी कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 आता है, पहले ही सीखे आप बराबर। सो अब क्या होगा, देखो ये जो डी वाई बाई डी एक्स को अलग करना है, तो सारे जो टर्म्स है यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो भी है उसको दूसरी तरफ लेके जाओ, राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर देखो ये एक साथ है प्लस ये, तो इसको पहले वहाँ लेके जाते हैं। ये हो गया 1/2 रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 1/2 रूट एक्स यहाँ प्लस में है, यहाँ देखो प्लस है, ये उस तरफ गया तो माइनस हो गया 1/2 रूट एक्स। अब देखो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये अब डी वाई बाई डी एक्स के साथ और कौन दिख रहा है, ये है 1/2 रूट वाई। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो इसके साथ ये भी है, पहले ये दूर था, इसको प्लस में था तो वहाँ ले गए, राइट साइड माइनस हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में, तो इसको वहाँ लेके जाओ तो वहाँ डिवाइड हो जाएगा। या तो आप कैसे करोगे, -1/2 रूट एक्स यहाँ पर है, ये 2 रूट वाई यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर चला गया ऐसे।
सो 2 and 2 कैंसिल, सो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ मिल गया आपको, देखो माइनस 1 इंटू रूट वाई और ये रूट एक्स, दोनों का एक ही रूट करके ऐसे कर दो। सो ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। आपको क्या करना था, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर मिल गया। तो बहुत ही आसान है इम्प्लिसिट फंक्शंस, ये जो तरीका यही फॉलो करना है। बाकी डिफरेंशिएशन के जितने बेसिक फॉर्मूले थे, जैसे रूट एक्स का ये होता है, लॉग एक्स का 1/x होता है, ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स होता है, वो सारे याद रखो, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सेकंड और थर्ड क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, फर्स्ट के जैसा ही है। फर्स्ट आपको आया होगा ना, तो आप सब कर लोगे। देखते हैं इसको भी, यहाँ पर x रूट एक्स है प्लस y रूट वाई और a रूट है। थर्ड को भी देखो, x है प्लस रूट एक्स वाई है प्लस y है इक्वल टू 1। तो x और y का डेरिवेटिव तो इजीली निकाल लोगे, बस रूट एक्स वाई का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे। यहाँ पर x और y मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर हो सकता है u इंटू वी लगाना पड़े। देखते हैं उसको भी। इसको देखो, सबसे पहले क्या करना है, सेकेंड में x और रूट एक्स एक साथ है, तो u इंटू वी करूँ क्या, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन यहाँ x इंटू रूट एक्स है, दोनों भी x का ही अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कैसे, देखो ये x रेज टू 1 है, दिस इज व्हाट x रेज टू 1, x रेज टू हाफ, ये y इंटू ये भी y रूट y मतलब y रेज टू हाफ। इसको ऐसे ही रखो क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होने वाला है। ओके, सो इसका पर 1 और हाफ दोनों भी x है, तो x रेज टू 1 प्लस हाफ हो जाएगा 3/2। 1 और 1/2 को प्लस करते हो तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 होता है। और ये y रेज टू 1 और y रेज टू हाफ दोनों भी y एक साथ करोगे 1 प्लस हाफ 3/2। और इसको भी ऐसे ही अगर करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही रखो, कोई बात नहीं। अब आप डिफ्रेंशिएट करो, क्योंकि अब ये देखो सिंगल टर्म हो गया, सिंगल टर्म हो गया। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, कैसे, इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, देखो x रेज टू n, इसका डेरिवेटिव होता है x रेज टू n, ये n आगे आ जाता है n माइनस 1, तो उसी हिसाब से इसका डेरिवेटिव करो। कैसे करोगे, देखो x रेज टू 3/2, तो x रेज टू 3/2, ये 3/2 आगे आया इंटू और यहाँ से -1 प्लस ये भी हो गया y रेज टू 3/2, 3/2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ से -1। लेकिन ये x था तो x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ किया, बट x के बदले y था तो y का भी क्या किया, x रेज टू n फॉर्मूला यूज़ किया, लेकिन y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, सो कंपोजिट फंक्शन है, तो x के बदले y है, तो y का वापस डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करना dy बाई डी एक्स, और फिर ये पूरा कांस्टेंट है 0 हो गया। अब ये क्या होगा, देखो 3/2 दोनों से कॉमन ले लो, दोनों से 3/2 कॉमन, x रेज टू 3/2 -1, देखो 3/2 -1 क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और नीचे 3 माइनस 2 1/2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सो ये क्या आ गया, x रेज टू 1/2, y रेज टू ये भी 3/2 -1 है तो 1/2, और दोनों का 3/2 कॉमन। अच्छा, इसके साथ क्या है, देखो dy बाई डी एक्स भी है इज इक्वल टू 0। अब ये 3/2 है, वहाँ गया 0 के साथ डिवाइड होके 0 हो जाए। इसको आप लिखो रूट एक्स, ये है रूट वाई, एक्स रेज टू हाफ है ना, इसको रूट लिख सकते हैं, ये रूट वाई और dy बाई डी एक्स। हमको करना क्या था, डेरिवेटिव फाइंड करना था, dy बाई डी एक्स फाइंड करना था। सो रूट एक्स वहाँ गया, सो dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर रूट वाई है, रूट एक्स उस तरफ गया तो माइनस रूट एक्स, देन dy बाई डी एक्स, ये रूट वाई इंटू है, वहाँ गया तो डिवाइड हो गया माइनस रूट एक्स अपॉन रूट वाई। इसको और अच्छे से लिखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये दोनों का एक सिंगल रूट दे दो x अपॉन वाई। सो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से ऐसे कोई इम्प्लिसिट फंक्शन होगा तो उसको सॉल्व करना, एकदम अच्छे से देख लो इसको, ठीक है। अब इसके ही जैसा थर्ड क्वेश्चन है, वो भी देख लो, बिल्कुल वैसे ही है। आप लिखते हो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। कैसे करोगे, यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखने से अच्छा यहाँ पर इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, ये रूट एक्स इंटू रूट वाई है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। रूट एक्स इंटू रूट वाई प्लस वाई इक्वल टू 1। अब करते हैं इसको, हाँ तो कैसे करोगे, देखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस, अब देखो ये u इंटू वी है, u इंटू वी क्या करता है, रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो रूट वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, एक मिनट, रूट एक्स का डेरिवेटिव था 1 अपॉन 2 रूट एक्स था, सो रूट वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट वाई, हाँ याद रखो। फिर वाई एक्स के बदले वाई है इसलिए उसका अगेन डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। फिर वापस अभी देखो इसका u इंटू वी कर रहे हो अभी, सो रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट वाई हो गया। अब रूट वाई
इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, ये हो गया। फिर यहाँ पर प्लस वाई है, वाई का डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx, देन इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या सिखाया था कि आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है। अब डिफ्रेंशिएट करते करते जितने भी डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जितने भी dy/dx है, dy/dx उसको कलेक्ट करना है, एक साथ लाना है। तो चलो अभी करते हैं। dy/dx कौन कौन है, देखो इसको अगर मैं ब्रैकेट नहीं भी दूँ तो भी चलेगा ये। तो dy/dx कौन है, एक ये है और एक ये है, दोनों को एक साथ कॉमन ले लो। सो ये क्या है, देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते, 1 प्लस रूट, ये देखो रूट एक्स अपॉन रूट वाई। सो ये 1 रूट, ऐसे करो 1/2 रूट एक्स अपॉन रूट वाई, चल वैसे रहने दो, रूट एक्स इंटू 1 रूट एक्स और ये 2 रूट वाई dy/dx, प्लस ये भी क्या हो जाएगा रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स प्लस dy/dx 0। चलो सिंप्लीफाई कर दें, कॉमन लेते हैं। dy/dx कहाँ पर है, देखो एक इसके पास है और एक इसके पास है, तो इन दोनों को एक साथ लेके dy/dx कॉमन लेना, और ये जो बचे हुए टर्म्स हैं उनको उधर लेके जाओ। तो ये दोनों एक साथ आ गए, इस तरह से दोनों का dy/dx मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से। तो यहाँ क्या बचा रूट एक्स अपॉन 2 रूट वाई, प्लस इसका dy/dx बाहर, फिर इसको ले लो, यहाँ dy/dx है वो बाहर आ गया तो 1 बच गया, इक्वल। अब ये वहाँ जाएगा, देखो रूट वाई ये माइनस हो गया अपॉन 2 रूट एक्स, ये 1 वहाँ गया तो -1, इस तरह से आ गया। अब सिंप्लीफाई करते इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते, रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई अपॉन 2 रूट वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो ये आया dy/dx। यहाँ पर भी ऐसे करोगे तो माइनस रूट वाई माइनस 2 रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ये आ गया। अब क्या करो, हमको dy/dx निकालना है ना, तो इसके साथ में जो ये है उसको भी वहाँ लेके जाओ, तो कैसे आएगा, देखो dy/dx यहाँ पर बचा ही है, ये इज इक्वल टू, यहाँ ऑलरेडी क्या है दोनों से माइनस कॉमन लो, माइनस रूट वाई प्लस 2 रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, कैसे आया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया हमने, फिर ये इंटू है ना, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होके, ये इंटू है तो वहाँ जाके डिवाइड होगा, या तो आप इंटू है तो वहाँ जाके रेसिप्रोकल कर दो, जो नीचे 2 रूट वाई है ये ऊपर आ गया यहाँ पर, और ये जो था रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई, ये ठीक है, ये ऐसे आ गया। सो क्या होगा, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो जो बचा है वो लिख दो, dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा, देखो माइनस है माइनस, फिर रूट वाई इंटू रूट वाई प्लस 2 रूट एक्स अपॉन, यहाँ नीचे क्या बचा है रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई। ये जो आंसर है इसको बॉक्स कर दो, फाइनल आंसर है। देखो जरूरी नहीं कि आंसर इस तरह से छोटा आंसर ही आएगा, रूट वाई एक्स अपॉन वाई या रूट वाई, कुछ भी आंसर आ सकता है। यहाँ u इंटू वी था, इसकी वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आंसर है। अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 रूट एक्स आगे ले सकते हो, रूट वाई बाद में, ऐसा भी आ सकता है तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सेकेंड और थर्ड कर लिया, इसके पहले फर्स्ट किया। टोटल 10 सब क्वेश्चन है इम्प्लिसिट फंक्शन वाले, स्क्रीनशॉट आप ले ही लो यहाँ से। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है दिखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। यहाँ देखोगे एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन यहाँ भी देखो एक्स स्क्वायर इंटू वाई था, एक्स इंटू वाई स्क्वायर था, तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो यू इंटू वी रूल लगेगा। फिर टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स, इसका भी डेरिवेटिव आपको पता है, टैन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन अगर ऐसे करते जाएंगे तो इनका डेरिवेटिव सबका जैसे निकाल रहे हैं वैसे निकालते जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ये टैन इनवर्स दिया और ये कॉट इनवर्स दिया है, तो अगर यहाँ पर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कोई फार्मूला यूज़ कर दूँ तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि आपको एक फार्मूला पता है, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स जो है π/2 होता है, ठीक है। तो अगर ये माइनस टैन इनवर्स को वहाँ ले जाए तो प्लस टैन इनवर्स जाएगा। दोनों का एंगल देखो, दोनों का एंगल सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक्स, पहले सिंप्लीफाई करते, ओके पहले सिंप्लीफाई करते, ये माइनस टैन इनवर्स वहाँ गया इक्वल के उस तरफ राइट साइड में, सो टैन इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यह क्या है कॉट इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो ये क्या है, टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स सेम है, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स के बदले कुछ और एंगल है बट दोनों सेम है। सो क्या आएगा आंसर 90। तो ये पूरा रिप्लेस कर दो, इज इक्वल टू आप क्या लिख दो 90, और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इतना।
और यहाँ ब्रैकेट में आप क्या करोगे, सिंस करके ये फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। अब आगे देखो, इसका डेरिवेटिव लेना है, आप सिंप्लीफाई कर दिया, अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, इतने बड़े क्वेश्चन को हमने इतने छोटे क्वेश्चन में चेंज कर दिया। तो ये होता है कमाल फॉर्मूले इसका, इसलिए सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर यू इंटू वी रूल अप्लाई करोगे तो पहले एक्स स्क्वायर एज इट इज़, फिर डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके, फिर इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पाई बाई 2 का, उसमें एक्स है क्या, नहीं, 90 है तो 0 कांस्टेंट है मतलब। सो ये एक्स स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y, लेकिन x के बदले y है ना, तो y का अगेन डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, फिर वाई स्क्वायर ऐसे ही रखोगे। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, जैसे यहाँ वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y लिया था, वैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, बट यहाँ x है तो ऐसे ही रहने देंगे, y है तो उसका वापस dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखना ये सब बातें। ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर वाई और dy बाई डी एक्स, ये आ गया ऐसे, इज इक्वल टू, ये जो 2x वाई स्क्वायर प्लस में इक्वल के उस तरफ लेके जाओ, माइनस 2x वाई स्क्वायर, बिकॉज हमको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब dy बाई डी एक्स कैसे आएगा, ध्यान से देखो, ये है माइनस 2x वाई स्क्वायर, यहाँ इंटू है, देखो ये देखो ये इंटू में है, dy बाई डी एक्स के साथ जो भी है उसको भी राइट साइड में ले जाओ, ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2x स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर वाई। अब कैंसिल आउट करो, 2 से 2 कैंसिल, x से एक x कैंसिल, y से एक y कैंसिल। सो आपको क्या मिला, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, यहाँ ऊपर एक y बच गया और डिनोमिनेटर में x बच गया। सो इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत इजीली सॉल्व होगा, बिकॉज हमने यहाँ पर इन दोनों को रिप्लेस कर दिया पाई बाई 2 से, बिकॉज ये फॉर्मूला ही होता है। और एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का किस तरह से मैंने डिफ्रेंशिएट किया, यू इंटू वी करके आपने देखा, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ इसका डेरिवेटिव है यू इंटू वी। तो सेम आप ये फोर्थ में भी करना, यू इंटू वी, और यहाँ 2 बार करना है तो आपको ईजिली आ जाएगा। चलो अभी आगे देखते हैं, 5th के बाद आगे के क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है 6th, x इंटू ई रेस टू वाई प्लस वाई इंटू ई रेस टू एक्स इंटू 1। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको पहले से याद है कि ई रेस टू एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ई रेस टू एक्स होता है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिखते हो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये जो u इंटू वी अप्लाई करोगे यहाँ पर, ये x और ये ई रेस टू, ये एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल है। तो कैसे करोगे, अभी मैं डायरेक्ट करता हूँ इसको, x पहला ऐसे ही, फिर इसका डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, और ये ई रेस टू वाई है तो इसका भी डेरिवेटिव वही आएगा, बट x के बदले y है तो y का अगेन डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करना, फिर प्लस सेकेंड टर्म ई रेस टू वाई, देन फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1। मैंने u इंटू वी रूल अप्लाई किया यहाँ पर, प्लस अब यहाँ भी करो u इंटू वी रूल, सो y इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स वही रहेगा, प्लस ई रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ठीक है, याद रखना ये आपको। और इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। अब जो dy बाई डी एक्स है उसको एक साथ ले लो, देखो ये और ये दोनों एक साथ ले लो, इसके साथ dy बाई डी एक्स कॉमन लेना, dy बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पर जो है ना, ये dy बाई डी एक्स के साथ क्या है, x इंटू ई रेस टू वाई, ये है x इंटू ई रेस टू वाई इसके साथ है, और इसके साथ क्या है प्लस ई रेस टू एक्स। तो ये जो टर्म है और ये टर्म, ये दोनों एक साथ लेके हमने dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, प्लस बचा क्या, ई रेस टू वाई इंटू 1 ई रेस टू वाई, प्लस यहाँ क्या बचा y इंटू ई रेस टू एक्स। इस तरह से जिसके साथ dy बाई डी एक्स का उसको सबको एक साथ लेके dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, और जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं था ये दोनों को एक साथ लेके यहाँ कर दिया, इज इक्वल टू 0। अब निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये जो है ये प्लस में वहाँ गया तो माइनस ई रेस टू वाई प्लस वाई इंटू ई रेस टू एक्स, और यहाँ पर इसके साथ ये मल्टीप्लाई यही टर्म। तो अगले स्टेप में करोगे या मैं डायरेक्ट करता हूँ, यहाँ पर ये इंटू में है ना तो इसको यहाँ लेके जाओ डिवाइड कर दो, ये पूरा टर्म यहाँ था तो यहाँ से यहाँ गया तो डिवाइड हो गया, एक्स इंटू ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू एक्स। अब ये और सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर के फॉर्म में कर देंगे कि इसका ये फाइनल आंसर है। काफ़ी सिंपल था, देखो मैंने 2-3 स्टेप में कर दिया, आप और अच्छे से करोगे, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिखे तो 5-6 स्टेप में कर लोगे, लेकिन ये आंसर है, इस तरह से करना है। 6th हो गया है, आगे देखते हैं 7th वाला। अब अगला जो क्वेश्चन है 7th वाला और 8th वाला लगभग सेम दिख रहा है, कोशिश करो हो जाएगा। मैं 7th बताता हूँ, 8th आप खुद से करना। 7th क्या है, देखो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करने से अच्छा डायरेक्ट लिखो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
ई रेस टू एक्स के फॉर्मेट में है, इसका डेरिवेटिव वही आएगा ई रेस टू एक्स, फिर इनटू ये जो पावर में है उसका वापस डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करोगे, है ना, ई रेस टू एक्स, तो उसका ई रेस टू एक्स, बट एक्स के बदले जो भी था उसका वापस डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करना। सो एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आ गया इसके साथ इज इक्वल टू, अब ये कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन जो भी एंगल है एक्स माइनस वाई, लेकिन एंगल में जो है एक्स माइनस वाई उसका वापस डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करो, वापस डेरिवेटिव क्या आएगा एक्स माइनस वाई का, एक्स का डेरिवेटिव 1 और माइनस वाई है तो माइनस वाई का डेरिवेटिव माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया। लेकिन हमको तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना था ना, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस है और ये है, तो क्या करो ये ई रेस टू एक्स प्लस वाई का मल्टीप्लाई दोनों में करना, ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू 1, सो ई रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह से। ओके, अब याद रखो ई के पावर में जो भी है वो छोटा छोटा ऊपर लिखो, पावर दिखना चाहिए। अब यहाँ भी क्या करोगे माइनस साइन एक्स माइनस वाई है ना, इसका मल्टीप्लाई दोनों में करना, माइनस साइन का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन एज इट इज़, फिर माइनस माइनस प्लस साइन का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, साइन एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब जितने भी डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक साथ रखो, जैसे ये है ई रेस टू एक्स प्लस वाई, ये डी वाई बाई डी एक्स है। ओके, और ये वाला जो टर्म है यहाँ आ जाएगा, देखो ये टर्म यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ये जो टर्म है ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों को एक साथ लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रूल क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन में कि जो डी वाई बाई डी एक्स है उसका कलेक्शन करना, तो ये दोनों जो है इसको एक साथ लाएंगे और उसमें से आप क्या करोगे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे, इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो ये क्या था ई रेस टू एक्स प्लस वाई बचा, डी वाई बाई डी एक्स बाहर आ गया, और ये इस तरफ आया प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और साइन एक्स माइनस वाई जो है साइन एक्स माइनस वाई ये आ गया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया दोनों में से। अब बचा क्या ये और ये, तो ये है माइनस साइन एक्स माइनस वाई, और ये क्या है ई रेस टू एक्स प्लस वाई, ये प्लस है तो इसको यहाँ ला के माइनस कर दो, ये इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसको यहीं रखो डी वाई बाई डी एक्स, हम क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स के लिए उसके साथ जो भी है उसको दूसरी तरफ भेज देते हैं। इस तरफ में देखो ये माइनस कॉमन ले लो, और चलो पहले ये डिनोमिनेटर यहाँ लेते हैं, ये क्या है ई रेस टू एक्स प्लस वाई, ये ई रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, ये जो था डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई वो वहाँ जाके डिवाइड हो गया, इस तरह से आप लिख सकते हो। यहाँ क्या बचा था देखो, दोनों में माइनस था, माइनस कॉमन, साइन और ई है, नीचे देखो ई पहले लिखा है ना, तो ये ई को पहले ले लो, माइनस कॉमन लेके ई रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस कॉमन है, और ये माइनस का प्लस हो गया साइन एक्स माइनस वाई। कैसे किया, यहाँ पर दोनों का माइनस कॉमन लिया तो अंदर प्लस हो जाएगा, तो ये फाइनली डेरिवेटिव का आंसर आ चुका है। इस तरह से डिफ्रेंशिएट करोगे 7th वाला, और सिमिलरली आप 8th वाला भी करोगे। कॉस एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स इंटू वाई, और एक्स इंटू वाई का अगेन डेरिवेटिव होगा यू इंटू वी रूल से, तो ये आप खुद से करो, आ जाएगा एक्स का डेरिवेटिव 1 और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में 7th और 8th भी हो गया, स्क्रीनशॉट आप ले लो यहाँ से। अब 8 जो है आप खुद से कर रहे हैं, बहुत ही आसान है। चलो आगे देखते हैं, 2 सब क्वेश्चन और बचा है 9th। और अगला जो 9th वाला क्वेश्चन है, दिखने में ऐसे लग रहा है ई रेस टू एक्स माइनस वाई, कैसे किया जाए, इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे देखो, ये जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में देखा था, जब भी ऐसे पावर्स आते हैं तो हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो यहाँ भी आप कर सकते हो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऐसे करो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जिससे क्या होगा कि जो ये हायर पावर है नीचे आ जाएंगे, आप ये लॉग करते हो लॉग ई टू द पावर ई रेस टू एक्स माइनस वाई, इस तरह से यहाँ भी लॉग हो जाएगा, दोनों तरफ लॉग हो गया। अब लॉग की वजह से क्या होगा, लॉग की प्रॉपर्टी थी ना, ये पीछे आ जाएगा, यहाँ पर ई रेस टू एक्स माइनस वाई आ गया यहाँ पर लॉग के पहले, और ये हो गया लॉग ई, और ये लॉग अंदर गया तो लॉग एक्स, और ये अपॉन है तो माइनस लॉग वाई। अब ये जो लॉग ई है, लॉग ई का वैल्यू होता है 1, लॉग ई होता है 1, तो बाकी सबको ऐसे लिख दो, यहाँ पर आप लिख लॉग ई इज इक्वल टू 1। आगे लिख सकते हो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये ई रेस टू एक्स टाइप है, इसका डेरिवेटिव वही आ जाएगा ई रेस टू एक्स, बट एक्स के बदले जो भी था उसका अगेन डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया लॉग एक्स डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस वाई डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई, लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई, लेकिन वाई है ना तो अगेन डी वाई बाई डी एक्स भी करना,
जब भी y होता है ना उसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो dy बाई डी एक्स आएगा ही आएगा। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स एक है और यहाँ पर है। हम लोग ने क्या सीखा कि जितने भी dy बाई डी एक्स होते हैं उसको एक साथ लेके कॉमन लेना है और उसके बाद उसको उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो ई रेस टू एक्स माइनस वाई का मल्टीप्लाई 1 में करो, ई रेस टू एक्स माइनस वाई इंटू 1 वही आ गया। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ई रेस टू एक्स माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो था वैसे ही रखना dy बाई डी एक्स। अगले स्टेप में क्या होगा यहाँ देखते हैं हम लोग, ये जो माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स है ना उसको इस तरफ लेके आओ, तो क्या हो गया 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये जो टर्म वहाँ भेज देते, देखो ये और ये दोनों टर्म एक साथ रखे, ये माइनस था इधर आया तो प्लस, और ये क्या माइनस ई रेस टू एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ये दोनों डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक साथ कर दिए लेफ्ट हैंड साइड में। वहाँ पर क्या था राइट साइड में 1 अपॉन एक्स था, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस ई रेस टू एक्स माइनस वाई। अब सिंप्लीफाई करते, देखो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स ले लेते कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन वाई माइनस ई रेस टू एक्स माइनस वाई। और यहाँ पर क्या है आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो 1 माइनस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, और यहाँ पर इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो 1 माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, वाई इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वाई अपॉन वाई, इस तरह से। और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ये है 1 माइनस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लोगे, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये यहाँ पर है 1 माइनस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वाई, ये अपॉन क्या है एक्स, और उसके नीचे क्या है देखो इसके नीचे ये आएगा। ओके, तो ये आएगा तो ये जो है ये देखो ये है ना, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर इंटू 1 माइनस वाई इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ध्यान से देखो ये जो अपॉन में है वाई वो ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ गया इस तरह से। सो एक्चुअल में ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, इसको ही आप फाइनल आंसर के रूप में ऐसे कर सकते हो। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसमें हमने क्या किया, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किया। सबसे पहले दोनों साइड में लॉग लिया। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर देखो पावर का पावर है, तो जब भी इस तरह से पावर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसा क्वेश्चन है तो हमने लॉग लगाया और ये लॉग ही 1 हो जाता है। इस कंसेप्ट से ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। और उसके बाद हमने डेरिवेटिव निकाला। डेरिवेटिव निकालने के बाद इम्प्लीसिट में हम हमेशा ये करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ ला के कॉमन लेते हैं और फिर डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो भी है उसको दूसरी तरफ भेजते हैं। तो ये हो गया है, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लो। 9th वाला हो गया, 10th वाला देख लेते हैं। अब फाइनली 10th वाला क्वेश्चन देख लो। जैसे x है, आप सीधे लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, देखो यहाँ साइन है उसका एंगल x प्लस वाई है, यहाँ कॉस का एंगल अलग है, तो सिंप्लीफाई करने जाओगे भी तो होगा नहीं, एंगल अलग अलग है। तो जैसे है वैसे डेरिवेटिव निकालो। x का डेरिवेटिव 1, साइन का डेरिवेटिव कॉस, अंदर जो एंगल है x के बदले कुछ और है उसका वापस डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करो। x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह से। देन अगेन यहाँ y डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स होगा, माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो कॉस है ना और ये माइनस है, कॉस का माइनस साइन आएगा तो माइनस और माइनस प्लस हो गया साइन x माइनस वाई, और ये जो x माइनस वाई है उसका वापस डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करो। x का डेरिवेटिव 1 माइनस वाई डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स को अलग करना है, तो ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई, तो स्प्लिट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कॉस एक्स प्लस वाई का मल्टीप्लाई 1 में तो कॉस एक्स प्लस वाई, प्लस कॉस एक्स प्लस वाई का मल्टीप्लाई इसमें कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह से। फिर एक डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर है, डी वाई बाई डी एक्स। फिर ये साइन का भी मल्टीप्लाई दोनों में करो, साइन इंटू 1 साइन एक्स माइनस वाई, और ये साइन यहाँ गया तो माइनस साइन एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब जितने भी डी वाई बाई डी एक्स है सबको एक तरफ लाओ, इस तरफ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक डी वाई बाई डी एक्स है, ये कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, उसका कॉमन लेने वाला हूँ डी वाई बाई डी एक्स। फिर ये है डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर आया, चलो इसको पहले लिख देते, डी वाई बाई डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स इधर आया तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और ये वाला डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये माइनस साइन, ये इस तरफ आया तो प्लस साइन एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब यहाँ क्या बच गया देखो, डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ के ये साइन एक्स माइनस वाई, यहाँ से कौन है 1 वहाँ जाएगा -1, और ये प्लस कॉस वहाँ गया तो माइनस कॉस एक्स प्लस वाई है ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तीनों में से कॉस एक्स प्लस वाई ये कॉमन चला गया, -1
प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ये तीनों का जो डी वाई बाई डी एक्स है वो आ गया कॉमन। और यहाँ जो बचा है पहले साइन लिख दो, साइन एक्स माइनस वाई, फिर पहले कॉस लिख दो, इसके बाद कॉस एक्स प्लस वाई, और फिर -1 इधर लिख दो, चलेगा। अब डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये पूरा मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ लेके जाओ डिवाइड हो जाएगा। कैसे? ऐसे लिखता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इक्वल के बाद राइट साइड में क्या है देखो, साइन एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई -1 अपॉन, ये पूरा मल्टीप्लाई है ना, ये पूरा टर्म, पूरा जो ब्रैकेट है ये ऐसे यहाँ गया तो डिनोमिनेटर में गया, तो क्या है देखो, पहले कॉस एक्स प्लस वाई, इसको चाहिए तो आप पहले साइन लिख सकते हो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रीअरेंज कर देते इसको, है ना, ये भी प्लस है तो प्लस साइन एक्स माइनस वाई, थोड़ा रीअरेंज कर रहे हैं इसी को आपस में, प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, अरे प्लस वाई यहाँ पर था, और -1। अब ये जब इधर चला जाएगा तो कैसे होगा, ध्यान से देखो कि ये जैसा है ना वैसे ही रखना, फिर अगले स्टेप में ही करना। मैंने एक स्टेप कम कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, इसको आपस में इंटरचेंज कर दिया। जैसे न्यूमरेटर में जो था ना वही डिनोमिनेटर में लाया, न्यूमरेटर में पहले साइन था इसलिए मैंने साइन को पहले रखा, फिर ये माइनस कॉस था, फिर ये कॉस को फिर रख दिया, फिर -1 यहाँ न्यूमरेटर में लास्ट में था तो हमने -1 को रख दिया। तो मैंने एक स्टेप डायरेक्ट किया, क्या हुआ, क्या एग्जैक्टली, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो था ना ये पूरा ब्रैकेट जो था इनटू था, यहाँ जाके डिवाइड हो गया, और अब ये हमारा फाइनल आंसर है, डेरिवेटिव हमारा आ चुका है। बहुत ही आसान है, खाली जो क्वेश्चंस के आंसर लंबे लंबे आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इम्प्लिसिट फंक्शन का ये 3rd में 10th पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो इस लेक्चर को लाइक कर दो, और आपके कुछ सजेशंस हो गए या कुछ आपको बताना होगा या कुछ पूछना होगा तो कमेंट्स के जरिए ज़रूर पूछो। इसके साथ ही बता दूं, आपके बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं जिनको अभी तक पता नहीं है कि ये लेक्चर शुरू है, उनको भी आप बताओ, उनको इस लेक्चर सीरीज़ के साथ जोड़ दो। ओके, उस चैनल पर उनको लेकर आओ। अगर आप अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो हमारा जो 12th वाले बच्चे हैं उनका टेलीग्राम का ग्रुप है, उसकी लिंक मैं कम्युनिटी में मैंने डाली है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम में कनेक्ट हो जाओ, ताकि आपको मैं अलग से कुछ PDFs होती है या कुछ चीज़ें होती है जो यहाँ पर नहीं दे सकते, वो वहाँ पर आपको मिलते रहता है, नोटिफिकेशंस वहाँ देते रहता हूँ मैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, अभी ये लेक्चर के पैरेलल में मैं चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चों के जो रिक्वेस्ट आ रही थी उसके बेसिस पर, कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी स्टार्ट करूँ। मैथ्स 1 का जो 3rd चैप्टर है, जिसका मैंने पार्ट 1 बनाया हुआ था, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका पार्ट 2 भी मैं बना देता हूँ, पूरे सिनॉप्सिस, और उसके साथ वो एक्सरसाइज भी मैं पैरेलल में स्टार्ट करता हूँ। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, 1.3 हमारा अब लगभग खत्म होने आ चुका है। जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5th है, इसके अंदर डिफरेंशिएशन के 1.3 में, वो बहुत ही ईजी है, प्रूफ वाले क्वेश्चन है। शो दैट करना है, एक फंक्शन दिया होगा बड़ा और उसका डेरिवेटिव भी दिया होगा डी वाई बाई डी एक्स, और बोला होगा कि इसका डेरिवेटिव ये प्रूफ करके लाओ, तो बहुत ही मज़ेदार है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 और 5 तो बहुत आसान है, ये होने के बाद डिफरेंशिएशन पूरा हो जाएगा। इसके पैरेलल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ।